अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, सीज़न 1 का ये जुमला बहुत अहम था, हमारे ख्वाबों से एक मुल्क नमूदार होगा। तो नाज़रीन इकराम, सीज़न 5 के आखिर में यह ख्वाब पूरा हो गया है और कुरुलिश उस्मान की किस्त नंबर 170 जिस दिन रिलीज़ हुई तो उस दिन इस ड्रामा सीरीज़ को ऑन एयर हुए 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस ड्रामे की पहली किस्त 20 नवंबर 2019 को दिखाई गई थी और इसी वजह से किस्त नंबर 170 को महमद बोज़दैक ने हर लिहाज से इंजॉयबल बनाने की कोशिश की ताकि मदाहों को किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो और वो इसमें कामयाब भी रहे। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो किस्त नंबर 170 का रिव्यू नहीं बल्कि एल बाय एल्प के बारे में है। हमें खुशी है कि इस किरदार को एक स्पेशल सिनेरियो दिया गया है जो कि बहुत औसम है। इस किरदार की कहानी खुद ही इतनी मजबूत है कि इसे किसी और इजाफे की जरूरत नहीं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस किस्त से पहले ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, लेकिन किस्त नंबर 170 के बाद से इसका किरदार एकदम उभर कर सामने आया है। खास तौर पर उससे जुड़ा ये राज कि वो उस्मान बे के ताया सुंगर तकीन का पोता है। तो मद्दाह इस इंतजार में है कि ये राज कब खुलेगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस किरदार से जुड़े कुछ और दिलचस्प हकायक, राज और सरप्राइजेस हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। और अभी तक उन राजों और हकायक से सिर्फ उसकी बेटी वाकिफ है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग एल बाय एल्प की ज़ात से जुड़े दिलचस्प हकायक जानेंगे, क्योंकि मेरी आज की वीडियो एल बाय एल्प को डेडिकेट की गई है। ये वो किरदार है जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत ही कम बात की है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस किरदार के मुतालिक वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए जो आप लोग नहीं जानते। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये इन्फॉर्मेशन तारीखी हिसाब से नहीं है बल्कि ड्रामे की कहानी के हिसाब से है, क्योंकि एल बाय की तारीख के बारे में मेरी ये वीडियो मौजूद है जिसमें इस किरदार की पैदाइश से लेकर शहादत तक तमाम तारीख बताई गई है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इस बात का तो हमें पिछले 5 सालों में अंदाजा हो गया है कि महमद बोज़दैक जब फैसला कर लें कि उन्होंने किसी किरदार को मद्दाहों के सामने इंतहाई मकबूलियत दिलवानी है तो इस बात की गारंटी होती है कि मद्दाह वाकई उस किरदार को पसंद करेंगे। इससे पहले महमद बोज़दैक की ये स्ट्रेटजी हम कॉनर एल्प के किरदार के मामले में देख चुके हैं, लेकिन चूंकि कॉनर एल्प का किरदार इस सीजन में नहीं है तो मैं आप लोगों के सामने दावे से ये बात कह सकती हूँ कि एल बाय एल्प कुरुलिश उस्मान सीजन 6 के कॉनर एल्प बनने जा रहे हैं। और इस सीजन की आने वाली किस्तों में सबसे बड़ा इवेंट एल बाय एल्प का राज होगा, जो कि खुलने पर तमाम काई कबीले में एक खुशी की लहर आ जाएगी। तो एल बाय एल्प के बैकग्राउंड का पहला सरप्राइज ये है कि वो सुंगर तकीन का पोता है। नाज़रीन इकराम, दिर्रुल शार्तुल की किस्त नंबर 113 जो कि सीजन 4 में थी, उसमें सुंगर तकीन ने अर्तुगरुल गाजी को बताया था कि उसका एक बेटा और एक बेटी है और ये वाकया उस्मान गाजी की पैदाइश से 6 माह पहले का था। सुंगर तकीन का बेटा गुंदूज बे की उम्र का था। इसका मतलब है कि एल बाय एल्प उसी उम्र का है जिस उम्र का आग तैमूर है। और जब हर कोई सोच रहा था कि काई कबीले और हाइमा अना की नस्ल में सिर्फ इस वक्त अर्तुगरुल के बच्चे ही बाकी बचे हैं, तो एल बाय एल्प याद दिलाने आ गया कि उसके दादा सुंगर तकीन की नस्ल अभी बाकी है। क्योंकि याद करें कि गुंदुगदू के बेटे सुलेमान की शहादत तो सीजन 5 में दिखा दी गई थी, तो अब सिर्फ सुंगर तकीन और अर्तुगरुल गाजी ही बचे थे। इनमें अर्तुगरुल के बेटे सावची और गुंदूज तो शहीद हो चुके हैं और सिर्फ यही मालूम था कि उस्मान बे की नस्ल आगे चल रही है। लेकिन अब एल बाय ये राज फाश करेगा कि सुंगर तकीन यानी उसके दादा की नस्ल भी मौजूद है और जिस सल्तनत को उस्मान बे ने अब कायम किया है उसका बीज लगाने वालों में सुंगर तकीन भी शामिल था। और अब इसका पोता इस सल्तनत का उरूज देखने के लिए खुद यहाँ मौजूद है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अभी हमें इस राज का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया गया है और अगला हिस्सा रिवील होना बाकी है। एल बाय एल्प की ज़ात से जुड़ा दूसरा राज ये है कि वो अपनी बेटी के साथ कहीं से फरार हुए हैं और वहाँ उसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया था और उसे फरार करवाने में सफ़ेद दाढ़ी वालों का भी हाथ था। मुझे यहाँ ये बात अजीब सी लग रही है कि सुंगर तकीन भी सफ़ेद दाढ़ी वालों की मदद से जासूसी मिशन पर जाता था और अब एल बाय भी, तो सफ़ेद दाढ़ी वाले उस्मान बे के इल्म में ये बात क्यों नहीं लेकर आए? और सफ़ेद दाढ़ी वालों का वजूद सल्तनत उस्मानिया में तब तक रहा था जब तक सुल्तान फातिह ने कौस्तांतिनिया फतह नहीं कर लिया था। तो सफ़ेद दाढ़ी वाला को उस्मान गाजी सीरीज से क्यों गायब कर दिया गया है? और इस सिनेरियो में तो इनकी ज्यादा जरूरत और भी बढ़ गई है, क्योंकि सोफिया उस्मान बे के तमाम जासूसों को हलाक कर चुकी है। तो इस वक्त एल बाय के अलावा बाज़ंतीनियों में उस्मान बे का कोई और जासूस मौजूद नहीं है। तो इस मौके पर सफ़ेद दाढ़ी वालों की मौजूदगी इंतहाई जरूरी है, जो एक तरफ कारासी बे को लगाम दें जो खाम में उस्मान बे का दुश्मन बना हुआ है, और दूसरी तरफ बाज़ंतीनियों के दरमियान नए जासूस तैनात करें। इस मामले में एल बाय और सफ़ेद दाढ़ी वालों को लेकर एक रिस्पेक्टेबल सिनेरियो होना चाहिए। एल बाय एल्प के बारे में तीसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक एल बाय एल्प को उस्मानियों की तरफ से कई मिशंस दिए जा चुके हैं,
लेकिन पहला मिशन ओरहान बे ने अलबाई को एपिसोड नंबर 168 में दिया था। और नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड से ठीक 100 एपिसोड्स पहले उस्मान बे ने तुर्गुत बे को उसका पहला मिशन दिया था, जो कि कटालांस के हवाले से था। इलबाई के बारे में चौथी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीजन 1 में जब उस्मान बे और सुंगर तकीन पहली बार मिले थे तो उन्होंने आपस में प्रिंसेस सोफिया को डिस्कस किया था। और अब सीजन 6 में सुंगर तकीन का पोता आया है तो सोफिया की भी वापसी हो गई है और इलबाई आल्ब अब सोफिया का राज फाश करेगा और उस्मान बे को बताएगा कि उस औरत का नाम सोफिया है और जो उसका हुलिया है वो तफसील से बताने पर उस्मान बे के लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि वो औरत जिसने फातिमा को अगवा किया था वही पुरानी सोफिया है। इलबाई आल्ब के बारे में पांचवी इंटरेस्टिंग बात यह है, और वो भी नाज़रीन इकराम सोफिया ही के हवाले से है, कि सीजन 1 में इलबाई के दादा सुंगर तकीन ने पूरी कोशिश की थी कि सोफिया और उसका बाप यानिस और उसका वो खुफिया ग्रुप या कल्ट जो ये दोनों बाप बेटी मिलकर चला रहे थे उसे खत्म किया जाए। और अब सीजन 6 में इलबाई अपने दादा का वो मिशन मुकम्मल करने की कोशिश करेगा जो नामुकम्मल रह गया था। और ये भी मुमकिन है कि इलबाई को सोफिया का पहले ही मालूम हो और वो इस वजह से उस्मान बे के कबीले में आया हो। यानी कहने का मतलब ये है कि इलबाई के राज का एक हिस्सा सोफिया भी हो सकती है, लेकिन मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ और इस पर आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगी। इलबाई आल्ब के बारे में छठी दिलचस्प बात यह है कि दिरुल शार्तरुल में सुंगर तकीन ने मंगोलों के यहाँ जासूस की हैसियत से 20 साल इस तरह गुजारे कि वो मंगोलों के घोड़ों की देखभाल किया करते थे, जबकि कुरलशिस्मान में भी इलबाई आल्ब बाज़ंतीनियों के यहाँ एक ऐसा जासूस बनकर गया है जो घोड़ों की देखभाल करने वाला है। जबकि दादा और पोता इसी जासूसी हैसियत से घोड़ों के रखवालों के तौर पर अपने मिशंस मुकम्मल करते रहे। मिसाल के तौर पर इस किस्त में इलबाई आल्ब को 3 मिशंस दिए गए थे और वो इन तीनों में कामयाब रहा, यानी कि बाज़ंतीनी घोड़ों को जहरीला चारा खिलाना, कले में घोड़े लेकर दाखिल होना और फिर कैदियों को कैद खाने से बाहर निकालना। जबकि इलबाई अपने इन तीनों मिशंस में कामयाब रहा। इलबाई ने बड़े हौसले के साथ ये तीनों मिशंस मुकम्मल किए। याद करें कि कॉनर आल्ब को सीजन 4 में बाज़ंतीनी सल्तनत में जासूस बनाकर भेजा गया था, जबकि कॉनर आल्ब किसी मिशन में कामयाब रहा और किसी मिशन में नाकाम, लेकिन इलबाई अब तक जासूसी के किसी भी मिशन में नाकाम नहीं रहा। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस तरफ कि इलबाई का राज कब और किस तरह फाश होगा। तो नाज़रीन इकराम, इलबाई के राज को ज्यादा देर तक लटकाया नहीं जाएगा, खासतौर पर आयशा और होलोफिरा के सीन के बाद। यानी कि हमें हिंट दे दिया गया है कि ये राज जल्द ही खुल जाएगा और सबसे पहले बादशाह उस्मान होंगे जो इस राज को जानेंगे। इसके बाद काई कबीले के बाकी लोगों की बारी होगी और इलबाई के आने से उस्मान बे की साइड मजबूत होगी, खासतौर पर अपने खानदान की तरफ से, क्योंकि इस वक्त वैसे भी उस्मान बे करासी बे की फिक्शनल दुश्मनी का सामना कर रहे हैं। तो अब मजीद तुर्कों की तरफ से उस्मान बे के किसी दुश्मन को दिखाने के बजाय किसी दोस्त को दिखाने का वक्त आ गया है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया, लेकिन मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ और आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगी।